अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। फतावा देवबंद 786 यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। दोस्तों, ईद की नमाज ईदगाह को छोड़कर मस्जिद में अदा करना कैसा है? अगर कोई शख्स ईद की नमाज मस्जिद में अदा करता है तो उसकी ईद की नमाज हो जाएगी या नहीं, इस बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा और जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन का फतवा क्या कहता है, आइए बगैर किसी तबीयत व ताखीर के देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल नंबर 1, ईद की नमाज के लिए मुस्तकिल ईदगाह नहीं है, लेकिन मदरसे के सामने गाड़ियां पार्क करने की खुली जगह है, तो वहां कारपेट बिछाकर ईद की नमाज पढ़ना कैसा है? नंबर 2, सर्दी का मौसम है तो कुछ हजरात की दरख्वास्त यह है कि मदरसे के हाल में ईद की नमाज अदा की जाए, तो उसके बिलमुकाबिल ट्रस्टी हजरात का कहना है कि नहीं, ईद की नमाज तो खुले आसमान के नीचे ही होनी चाहिए। मुफस्सल व मुदल्लल जवाब मरहमत फरमाए। जवाब, जी हाँ, उस जगह नमाज ईद अदा की जा सकती है जिस इलाके में ईदगाह मैदान वगैरह मौजूद हो। वहाँ बिला उज़्र ईदगाह को छोड़कर मस्जिद या इमारत में नमाज ईद अदा करने से सुन्नत का सवाब हासिल नहीं होगा। अलबत्ता जिस इलाके में कोई मैदान या ईदगाह न हो या कसरत आबादी और रश की वजह से मस्जिद और मुल्हका मैदान सब भर जाए तो उसे खिलाफ सुन्नत नहीं कहा जाएगा। सवाल में जिक्र करदा तफसील के मुताबिक जब मदरसे के सामने खुली जगह मौजूद है तो ईद की नमाज वहाँ अदा करनी चाहिए। फ़क़त अल्लाहु आलम। दारुल इफ्ता जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन। अब आइए बगैर किसी तमहीद व ताखीर के जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन का दूसरा फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। सवाल, हमारे इलाके में ईदगाह भी मौजूद है लेकिन लोग मस्जिद में बगैर किसी उज़्र के ईद की नमाज पढ़ते और पढ़ाते हैं। मालूम यह करना है कि यह तर्ज अमल अपनाना दुरुस्त है या नहीं। जवाब, अगर साइल के इलाके में वाक़अतन ईदगाह मौजूद है, उसके बावजूद अहलियाने महल्ला बगैर किसी उज़्र के ईदगाह को छोड़कर मस्जिद में ईद की नमाज पढ़ते हैं तो ऐसा करना खिलाफ सुन्नत होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी की फजीलत के बावजूद ईदैन की नमाज ईदगाह में अदा फरमाते रहे। सिर्फ एक दफ़ा बवजह बारिश आपने मस्जिद में पढ़ी। बहरहाल मस्जिद में भी ईद की नमाज अदा करने से नमाज दुरुस्त हो जाती है, मगर बिला उज़्र तर्क सुन्नत है, सवाब से महरूमी है। फ़क़त अल्लाहु आलम। जामिया उलूम इस्लामिया अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी टाउन। अब आइए दारुल उलूम देवबंद का फतवा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। उन्वान, नमाज ईदैन मस्जिद में। सवाल नंबर 1, ऐसी मस्जिद में ईदैन की नमाज अदा करने का क्या हुक्म है जो मोहल्ला की है? नमाज जुमा में तकरीबन 160 से 180 तक नमाजी आ जाते हैं और ईद उल फित्र की नमाज में 70 अफराद थे, जिसमें चंद बच्चे भी शामिल थे, जो कि उस मस्जिद की दूसरी ईद की नमाज थी। उससे पहले यहाँ ईदैन की नमाज नहीं अदा की जाती थी। 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में जुमा मस्जिद मौजूद है और ईदगाह भी। क्या इस तरह की मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं? नंबर 2, अखबार में ईदैन की नमाज के मुतालिक लिखा था कि हनफी मसलक के नज़दीक ईद की नमाज मस्जिद में पढ़ना मकरूह है। ये कहाँ तक सही है? नंबर 3, जामे मस्जिद किसको कहते हैं? हर मस्जिद जहाँ जुमा की नमाज होती है जामे मस्जिद कहलाती है। नंबर 4, क्या ईदैन की नमाज हमें ऐसी जगह नहीं अदा करनी चाहिए जहाँ बड़ी जमात हो और मुसलमानों की अक्सरियत पता चले? जवाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, सवाल से ये बात वाज़ेह नहीं कि जिस मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई वो शहर, फनाए शहर, कस्बा या बड़े गांव में वाक़ है। अगर वो मस्जिद शहर, फनाए शहर, कस्बा या करिया कबीरा में वाक़ है तो इस तरह की मस्जिद में नमाज ईद अदा कर सकते हैं। अलबत्ता बेहतर यही है कि आबादी से बाहर ईदगाह में जाकर नमाज अदा की जाए। नंबर 2, ईदैन की नमाज आबादी से बाहर ईदगाह जाकर अदा करना मसनून है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा यही थी, वो आबादी से बाहर ईदगाह जाकर ईदैन की नमाज अदा फरमाते थे। बिला उज़्र ताकतवर लोगों का ईदगाह छोड़कर मस्जिद में ईदैन की नमाज अदा करना खिलाफ सुन्नत और मकरूह है, सुन्नत का सवाब नहीं हासिल होगा। नंबर 3, जी हाँ, जिन मसाजिद में जुमा की नमाज अदा की जाती है उन पर मस्जिद जामे का इतलाक किया जा सकता है। नंबर 4, ईदैन के क़याम के मकासद में शान और शौकत का इजहार भी दाखिल है, इसलिए ईदैन की नमाज आबादी के बाहर ईदगाह में अदा करना मसनून है ताकि मुसलमानों की कसरत का पता चले। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद।